क्या समय नहीं बदलता? समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय के हिसाब से हर चीज बदल जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि कोई बहू भी आती है तो उसका भी समय कुछ शुरू शुरू में अलग होता है, बाद में धीरे धीरे रिश्ते बदल जाते हैं, उसके हिसाब से नहीं होते हैं। घर वालों के हिसाब से बहू नहीं होती है, बहू के हिसाब से घर वाले नहीं होते हैं। मतलब कि शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है और धीरे धीरे जैसे समय बदलता जाता है, टाइम होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे हर चीज बदल जाती है। अगर बहनों आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो आप सबका धन्यवाद। और मेरी वीडियो लास्ट तक प्लीज देखिएगा और आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने के लिए मैं राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये मेरा सुबह का नजारा है। सुबह बहुत बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर अंधेरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सावन का महीना हो, बारिश टाइम से चल रही हो। इस टाइम पे भी बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। और ये देखिए मौसम कितना खराब है, कितनी हवा चल रही है तेजी से। इतनी ठंड में बारिश भी हो रही है। देखिए बेचारे कैसे पक्षी बैठे हैं। और मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था कि देखो हम लोग तो अपने अपने घर में, बेचारे कैसे बाहर है। और भगवान इन सबकी रक्षा करे, पशु पक्षी की। देखिए मेरी प्यारे बहनों, ना बहू खराब होती है, ना सास खराब होती है, ना नंद खराब होती है। घर में कोई खराब नहीं होता, बस उनके मन का काम होता रहे तो बहू अच्छी है। अगर बहू के मन का होता रहे तो बहू खुश है। अगर हम उनके सबके मन का करते तो सब खुश है, अगर किसी के मन का नहीं होता तो सब दुखी रहते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि कोई एक दूसरे से खुश नहीं है। सब एक दूसरे से मन मुटाव, दुख है, बने रहते हैं। चाहे जितना खुश कर लो, कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है एक दूसरे के प्रति। सबको कुछ ना कुछ सबके प्रति कमियां निकालता ही रहता है, चाहे वो जो भी हो। लेकिन हाँ, एक बात है कि समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। समय अच्छा है तो सब लोग एक साथ है, समय अच्छा नहीं है तो कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो अपने सगे संबंधी ही हो। अगर समय खराब चलता है तो वो भी छोड़ के भाग जाते हैं, वो भी साथ नहीं देते हैं। मैं अपनी ही बात बताऊं बहनों कि मैंने अपने बच्चे कैसे पाले अकेले। और जब मैं अकेले कमजोर पड़ जाती थी, मुझे कोई सहारा नहीं था कि मेरे बच्चों का कोई ध्यान रखे, मेरा कोई ध्यान रखे। खुद के अपने लोगों ने नहीं ध्यान रखा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने मेरा ध्यान रखा है। शुरू शुरू में काफी दिनों मेरा ध्यान रखा है। लेकिन अपने लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आती है, लगता है किससे क्या कहूँ। लेकिन किसी से कुछ मत कहो। धीरे धीरे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समझदारी आ जाती है, वैसे वैसे विचार बदल जाते हैं, वैसे वैसे सब कुछ बदल जाता है। और सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो जैसा हो, बाद में सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और अपना शरीर भी अच्छा होने लगता है और बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े होने लगते हैं तो अपना भी थोड़ा रूटीन बदल जाता है हर चीज का। पहले मेरा समय वैसा था कि मैं बच्चों के हिसाब से रहती थी, सारा दिन आलस मेरा घेरे रहता था, नींद नहीं पूरी होती थी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हर माँ के वो बीतती हैं। समय के हिसाब से बहनों सब बदल जाता है। कुछ दिनों की बात होती है कि तकलीफ मिलता है, कुछ दिनों की बात होती है कि दुख मिलता है। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले मैं शिकायतें शुरू में सोचती थी कि इससे बता दूं, उससे बता दूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, किसी से बताने से कोई फायदा नहीं, कोई साथ थोड़ी ना देगा। लेकिन हाँ, मन का दिल का थोड़ा बोझ हल्का हो जाता, बस इतना ही होता और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आपको मन का और दिल का सब कुछ हल्का करना है तो भगवान के सामने बैठ जाओ, उनसे अपनी विनती करो, उनका नाम हमेशा जपो। कोई सहारा नहीं किसी का, भगवान के अलावा कोई नहीं है। आप चाहे जिसको अपना सगा मान लो, चाहे जितना वो मान लो, सिर्फ भगवान है सगे, वही हमारे साथ होते हैं और वही हमारा साथ देते हैं। लेकिन हाँ, मैंने एक बात हमेशा आजमाई है कि अगर मैं परिस्थिति में होती हूँ तो भगवान ने मुझे टूटने नहीं दिया है। अगर टूटने की कगार में आई हूँ तो मुझे फिर से सही से अच्छे से खड़ा कर दिया है। और यही मेरा कहना है मेरी प्यारी प्यारी बहनों कि आप किसी के ऊपर मत रहो भरोसे में कि ये मेरा सगा है, ये मेरा साथ देगा जिंदगी भर, और ये इसका कभी मन मुटाव नहीं होगा, ये कभी गुस्सा नहीं होगा, ये कभी मेरे प्रति कोई चीज वो नहीं करेगा। लेकिन
समय के हिसाब से हर चीज बदल जाता है बहनों। वो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा चाहे जितना सगा संबंधी हो, वो कभी ना कभी हमारे ऊपर गुस्सा दिखाई देता है, हमारे पलट के वार कर ही देता है। चाहे जितना उसको अच्छा मान लो, समय के हिसाब से हर चीज बदल जाता है। तो भगवान कभी नहीं बदलते, भगवान को हमेशा मानो और भगवान का हमेशा अपने नाम लो। ये नहीं कि अब घंटा घंटा पूजा करो, घंटा घंटा मतलब वो करो, काम छोड़ दो, नहीं, अपना काम भी करते रहो और अपना पूजा पाठ भी करो। समय के हिसाब से काम हो जाए, अपना पूजा बंद ना कर लो, अपने मन में नाम जपो। लेकिन हाँ, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो मतलब वो कभी टूटने नहीं देते हैं। मैं तो अपने महादेव का नाम हमेशा जपती रहती हूँ, वो महादेव मुझे कभी टूटने नहीं देते हैं और हमेशा मुझे मजबूत और हिम्मत देते हैं कि इस परिस्थिति से लड़ो और हिम्मत करो, हिम्मत करके सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस हमें टूटना नहीं है और भगवान के प्रति हमें श्रद्धा भरोसा रखना है। तो आप कभी टूट नहीं सकती हैं और आप कभी गिर नहीं सकती हैं। अगर आपकी अपनी अच्छी बातें रखिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, बस भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। यही मेरा कहना अपनी प्यारी बहनों से। और यहाँ पे आज बारिश हुई है तो मेरा तो हालत ही खराब हो गई है, सब जगह मतलब कीचड़ जैसा फैल गया। पूरी छत को मैंने पूरा साफ किया, पानी निकाला बाहर और नीचे भी मैंने सफाई किए। और पोछा लगाने का तो बनता ही नहीं था, लेकिन जिस जगह पानी गिरा जाल से नीचे तो मैंने वहां पे सफाई कर दिया बहनों, क्योंकि जिस जगह मैंने साफ किया, पानी यानी साफ किया, वो तो सूखने से ही रहा, क्योंकि इतनी शीत हो गई है कि वो सूख ही नहीं रहा है। और ठंडा मौसम ऐसा होता है तो ठंडे में तो और ही नहीं सूखता है जल्दी। जैसे बरसात हो गई, ज्यादा बारिश होता है, शीत होती है तो कहाँ जल्दी फर्श वगैरह सूखती है, चाहे जितना पंखा भी चला दो। पंखा भी चलाया था लेकिन इतना ज्यादा नहीं अभी सूखा है। तो छत का मैं पहले साफ कर गई थी, बाद में जो कीचड़ बाद में था वो भी मैंने हटा दिया, सब साफ कर दिया है। पहले सोचा था मैं कि नहा लूं, बाद में कपड़े अपने आज नहीं धुलूंगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा कपड़े हैं वो भी डाल देती हूँ, फिर बाद में मैं नहा लूंगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए हैं साफ। और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल के टाइम में बच्चों का बारिश होने लगी थी तो बच्चों को नहीं भेजा है। तो बच्चे देखिए कितना शैतानी कर रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। बच्चों को भी संभालना, काम भी करना, दोनों चीज एक साथ हो जाता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो टाइम से सारे काम निपट जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। आप सब बहनें जानती हैं कि बच्चे कितना शैतानी करते हैं और उनको भी बार बार देना होता कोई भी चीज हो। और तो मैं भी नहा धो के आ गई हूँ नीचे, तो बच्चे कहने लगे मम्मा हमको कुछ खाने को दो। जब घर पे होते तो बच्चा मतलब कुछ ना कुछ खाते ही रहते। पहले मैंने इनको खिला दिया था, बच्चों के लंच के लिए मैंने बना दिया था, पराठा बनाया था तो बच्चों ने पहले मॉर्निंग में खा लिया था। अब मैं भी नहा के आई हूँ तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूख लगी है। तो बच्चे पे कहने लगे मम्मा हमको भी कुछ दे दो। तो ब्रेड रखे थे तो मैंने कहा ये ब्रेड सेक के थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगा के देती हूँ। बच्चों को अगर देखने को मिल जाए ब्रेड रखे तो मतलब वही चीज मांगते रहते हैं, उनको चाहे जितना मना करो। तो मैं बच्चों को ब्रेड सेक रही हूँ यहाँ पे, और ब्रेड सेकने के बाद मैं टोमेटो सॉस लगा दूंगी, उनको दे दूंगी। अगर बहनों आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मतलब कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव लिखिएगा। और आप सबका बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। बच्चों के हिसाब का मतलब उनके मन का कोई भी चीज अगर खाने में बन रहा है तो बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, मम्मा बन गया, मम्मा बन गया, अभी कितना टाइम लगेगा। ये मतलब हर बच्चे का होता है। आप बहनों बताइएगा कि हर बच्चे करते हैं कि नहीं करते, आप लोगों के बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, कि सिर्फ मेरे ही करते हैं। मेरा तो मानना यही है कि हर बच्चे यही काम करते हैं कि उनके मन का खाना बनता है तो बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, बार बार मम्मा से पूछते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खाएंगे बैठ के और मैं भी अपने लिए कुछ खाने को लगा लूं। तो मुझे भी मैं नहा के आई तो मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, काफी टाइम भी हो गया है। और आप सभी को बहनों राधे राधे। यहीं पे करूंगी एंड वीडियो का। बाय।